रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अरदनल अमानता अलस समावाति वल अर्दि वल जिबाल फ़अबैन अन यहमिलनहा व अशफ़क़न मिन्हा व हमलहल इंसान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कोई ज़ुबान खामोश न रहे और बुलंद आवाज़ से दरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला, बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्लि अला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम सरवर कौनैन सय्यदुल अंबिया इमामुल अंबिया हुज़ूर हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व बारक वसल्लम की नालैन पाक के तसद्दुक़ से उर्स मुबारक खैरुत ताबिईन सय्यदुल आरिफ़ीन इमामुल आशिक़ीन सय्यदना हज़रत ख्वाजा उवैस क़रनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बाबरकत मुबारक महफ़िल में हम सब हाज़िर हैं। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाज़िरी को कबूल मंजूर फरमाए। मैं बुलंद तोफ़तन समीम क़ल्ब से मुबारकबाद पेश करता हूँ इज़्ज़त मआब शेख तरीक़त रहबर शरीयत उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना सूफ़ी मियाँ मोहम्मद रमज़ान उवैसी साहिब दामन बरकातुहुमुल क़ुद्सिया को, मुजाहिद अहले सुन्नत मोहतरम हाफिज़ मोहम्मद इसहाक़ उवैसी साहिब को, दीगर मुंतज़मीन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी काविशों को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। कबल इसके कि इस सूरह मुबारका पर अपनी मारूज़ात पेश करूँ, आज उर्स आशिक़ रसूल का है और क्यों ना अपने करीम आका का हुलिया बयान कर दूँ। हज़रत ख्वाजा उवैस क़रनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये वो हस्ती हैं जिनका हुलिया खुद रसूलुल्लाह ने बयान फरमाया। आगे चलकर मैं पेश करूँगा और मुहद्दिसीन ने मेरे करीम आका का हुलिया कैसे बयान किया। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ताजदार बरेली अशा इमाम अहमद रज़ा खां बरेलवी कुद्दिस सिर्रुल अज़ीज़ आप फरमाते हैं, चांद से मुँह पे ताबां दरख्शां दुरूद। सहाबा फरमाते हैं, यतलअलअ वजहुहु कमा तलअलउल क़मरु लैलतल बद्र। फरमाते हैं रात के वक्त सरकार का चेहरा ऐसे चमकता था जैसे 14वीं का चांद चमकता और दमकता है। हुलिया मैं पेश कर रहा हूँ, बुख़्ल से काम नहीं लेना। सुभान अल्लाह कहते जाएंगे, इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा होता चला जाएगा। और इस नीयत के साथ हुलिया सुनो, मैं भी इस नीयत के साथ सुना रहा हूँ। मुहद्दिसीन लिखते हैं, जो सरकार का हुलिया पढ़ता है, याद करता है, एक वक्त ऐसा आता है, रात का वक्त होता है, सोता है, दिल की आंख खुलती है, पर्दे हटते हैं और चेहरा मुस्तफ़ा निगाहों के सामने होता है। अल्लाह क्या बात है, सुभान अल्लाह। साबिया फरमाती हैं, लौ रईतहु लकुल्त अश्शम्सु तालिअतुन। अगर तू हुजूर के चेहरे को देख लेता ना, तो ऐसे दिन के वक्त हुजूर का चेहरा ऐसे लगता था जैसे अभी अभी सूरज का तुलू हो चुका है। अल्लाहु अकबर। मेरे करीम आका
का चेहरा अक़दस का हुस्न कैसा है। आला हजरत फरमा गए, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में उंगुश्त जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। हुस्न यूसुफ हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयद आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाहि अलैहा, आप इस आयत करीमा की तिलावत कर रही थी। फलम्मा रअयनहु अकबरनहु वक़त्तअना ऐदियहुन्ना वकुलना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। इस आयत करीमा की तिलावत हो रही थी, साथ बीबी बैठी एक सहाबिया ने कहा, हजरत यूसुफ का हुस्न बड़ा हुस्न था कि ज़नाने मिस्र ने अपना हाथ काट दिए थे। उम्मुल मोमिनीन सैयद आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाहि अलैहा ने तिलावत कुरान मजीद को मौकूफ किया, कहा सुन, उन्होंने हुस्न यूसुफ को देखा था तो हाथ काट दिए थे। अगर आज अल्लाह अपनी कुदरत से उन मिस्र की औरतों को जिंदा कर दे और वो मिस्र के कब्रिस्तानों से चलकर मदीने आए, वहां तो हुस्न यूसुफ को देखा था, हाथ कटवा बैठी थी। यहां सरकार के हुस्न को देखें तो गर्दनें कटवाने के लिए तैयार हो जाए। अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में उंगुश्त जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। कूचा कूचा में महकती है यहाँ बूए कमीज, कूचा कूचा में महकती है यहाँ बूए कमीज। यूसुफिस्तान है हर एक गोशे किनान अरब। आला हजरत फरमाते हैं, हजरत यूसुफ एक गली में बैठते थे, कमीज की खुशबू सिर्फ उसी गली में फैलती थी। सरकार की शान ये है, हुजूर बैठे मदीने में होते थे, जिस्म की खुशबू पूरे अरब में फैल जाया करती थी। हूर से क्या कहें मूसा को मगर अर्ज करे, हूर से क्या कहें मूसा को मगर अर्ज करे। है हुस्न अजल तालिबे जाना ने अरब। मैं कहता हूं आला हजरत के शेर का मतलब मैं तुम्हें समझाने वाला हूं, तेरा दिल खुश हो जाएगा, तेरी रूह ईमान की ताजा हो जाएगी। आला हजरत फरमाते हैं, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी हसीन था। हुस्न लाज़िम नबूवत में से है, मगर उनके हुस्न में और सरकार के हुस्न में फर्क था। अल्लाह का हर नबी हसीन था, मगर अल्लाह का हर नबी अल्लाह के हुस्न के दीदार का तालिब था। मगर हुजूर के हुस्न का आलम यह है कि यहाँ खुद खुदा मुस्तफ़ा के हुस्न के दीदार का तालिब था। क्या बात, सुभान अल्लाह, क्या बात है। खुद हुस्न अज़ल तालिबे जाना ने अरब। और अल्लाह अकबर, जिस धरती से मैं आया हूँ, फिर उस धरती का बादशाह सुल्तान उल आशिकीन हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं अल यौम बसर हदीद वे हर वक्त यार ते दीद वे। अल यौम बसर हदीद वे हर वक्त यार ते दीद वे, खुली कल्ब इश्क किलीद वे थे कुजड़े राज पदीद वे। हाँ हाँ, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फिर आला हजरत फरमाते हैं, तवज्जो है, कि जब सरकार अपने गेसुए अंबर खोल के बैठा करते थे और फिर हवाएं चलती थीं, हवाएं हुजूर की जुल्फों को चूम के आगे बढ़ती थीं और फिर पूरा वादी मक्का हुजूर के गेसुए अंबर से, जुल्फों की खुशबू से पूरा वादी मक्का मुअत्तर होता था। आला हजरत लिखते हैं, लैलतुल कद्र में मतलउल फज्र हक, लैलतुल कद्र में मतलउल फज्र हक। फरमा रात को जब सरकार जुल्फें खोल देते थे, हुजूर की जुल्फें हुजूर के चेहरे पे आती थीं, ऐसे लगता था कि शबे कद्र का तुलू हो चुका हो। मांग की इस्तिकामत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। जिनके माथे शफाअत का सेहरा रहा, जिनके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम का हुस्न का आलम ये था। और कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, हमने पेश की अमानत ज़मीनों पर, आसमानों पर, पहाड़ों पर
सब ने इस अमानत को उठाने से इनकार किया। वो अशफक़न मिन्हा, इस अमानत को उठाने के लिए डर गए, खौफ में आ गए। वह हमलहल इंसान, हजरत इंसान ने इस अमानत को उठा लिया। सवाल ये पैदा होता है, वो कौन सी अमानत है जिसको पहाड़ जैसा ताकतवर भी न उठा सका, जमीन न उठा सकी, आसमान न उठा सके। यहां दो उलमा के तबके बन गए, एक जाहिर के उलमा, एक बातिन के उलमा। लिकुल्ल आयतिन ज़हरुन व बतनुन व इन्न ज़ाहिरहा li अहलि ज़वाहिर व बातिनहा li अहलिल बवातिन। हर आयत का एक ज़ाहिरी माना होता है, एक बातनी माना होता है। ज़ाहिरी माना ज़ाहिरी उलमा जानते हैं, बातनी माना बातनी उलमा जानते हैं। ज़ाहिरी उलमा ने लिखा कि अमानत से मुराद तकलीफ थी, उमूर तकलीफिया थे। अल्लाह ताला चाहता था पहाड़ पर अहकाम फर्ज कर दूं, उसने इनकार कर दिया। अल्लाह चाहते थे जमीन पर अहकाम फर्ज कर दें, उसने इनकार कर दिया। कुछ ने कहा मारिफतुल्लाह, इससे मुराद अल्लाह की मारिफत थी। और कुछ ने कहा, इमाम बकली शराजी ने तफसीर अराइसुल बयान के अंदर लिखा कि वो अमानत कौन सी थी। थोड़ी सी मुझे बात आरिफाना लोगों की करने दो। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल बहुत बड़े मुज्तहिद, बहुत बड़े आलिम, और हजरत शेख अब्दुल हारिस, हजरत बिशर हाफी की सोबत में जाया करते थे। लोगों ने पूछा, इमाम अहमद बिन हम्बल फिक्र का तो बड़ा इमाम है, अजीम आलिम है, वो मजजूब है, मजजूब के दर पे क्यों जाते हो? हाय हाय, कहने लगे लोगों मुझसे सुनो, मैं मजजूब के दर पे क्यों जाता हूं, आशिक के दर पे क्यों जाता हूं? इसलिए कि शरीयत को मैं ज्यादा जानता हूं, शरीयत वाले को वो मुझसे ज्यादा अच्छा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।